कृष्ण ज्ञान। एक औरत रोटी बनाते समय ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर रही थी। अलग से पूजा का समय कहाँ निकाल पाती थी बेचारी। तो बस काम करते करते ही एकाएक धड़ाम से जोरों की आवाज हुई और साथ में दर्दनाक चीख से कलेजा धक से रह गया। जब आंगन में दौड़कर झांकी तो 8 साल का चिंटू चित पड़ा था। खून से लथपथ मन हुआ दहाड़ मारकर रोए, परंतु घर में उसके अलावा कोई था नहीं। रोकर भी किसे बुलाती। फिर चिंटू को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे गई तो देखा चिंटू आधी बेहोशी में माँ के रट लगाए हुए है। अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले करवाए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद न जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई कि चिंटू को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ी। रास्ते भर भगवान को जी भरकर कोसती रही, बड़बड़ाती रही, हे कन्हैया क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, जो मेरे ही बच्चे को। खैर डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज होने पर चिंटू बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थी, ऊपरी थी तो कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को घर पर जब सब टीवी देख रहे थे तब उस औरत का मन बेचैन था, भगवान से विरक्त होने लगी थी। एक माँ की ममता प्रभु की सत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में उस दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी। कैसे चिंटू आंगन में गिरा कि एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। कल ही तो पुराने लोहे के पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया था, ठीक उसी जगह था जहां चिंटू गिरा पड़ा था। अगर कल मिस्त्री न आया होता तो उसका हाथ अब अपने पेट की तरफ गया जहां टांके अभी हरे ही थे ऑपरेशन के। आश्चर्य हुआ कि उसने 20 से 22 किलो के चिंटू को उठाया कैसे वो आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल के जैसा हल्का सा लग रहा था चिंटू। वैसे तो वो कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं और जब वो पहुंची तो उस टाइम तक 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ, मानो किसी ने उन्हें रोक के रखा हुआ था। उसका सर प्रभु चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वह सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगी। तभी टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन आ रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। उस औरत ने घर के मंदिर में झांककर देखा, कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। हम बहुत बार संकट समय या खुशी के पल में ईश्वर की कृपा लक्षण समझ नहीं पाते, पर बाद में यह एहसास हो ही जाता है कि यह सिर्फ ईश्वर की ही कृपा थी। ऐसे वक्त श्रद्धा, आशा और धैर्य बनाकर रखें। अगर आपने भी श्री कृष्ण कृपा महसूस की हो तो जय श्री कृष्ण कमेंट में जरूर लिखिए। आप भी अपनी कोई ऐसी बात हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। यदि आपने भी कभी ऐसी ही कृष्ण कृपा महसूस की हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने मित्रों व परिवार से जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।